हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज का सेकंड वीडियो ये होने वाला है और इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स की बात करेंगे। हम इंडिया में होने वाले शो शेरू क्लासिक की भी बात करेंगे, साथ में एक बहुत ही बड़ी अपडेट गाइस कि बिग रैमी के बारे में क्रिस असीतो ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं बिग रैमी इज नॉट फिनिश्ड येट, मतलब बिग रैमी का भी टाइम ओवर नहीं हुआ है। अगर वो अच्छे से पीक हिट कर लेते हैं जिस तरह से उनको करनी चाहिए गाइस, तो इट वुड बी रियली इंप्रेसिव। तो ये चीज़ गाइस क्रिस असीतो ने अभी बोली है। तो अब आप समझ लो, मतलब क्रिस असीतो कोई ऐसे वैसे कोच नहीं है गाइस, बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत अच्छे कोच हैं। अकीम विलियम्स जिनका एक तरह से करियर बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रहा था, खत्म होने वाला था, लोग बोल रहे थे कि आप रिटायर हो जाओ, उन तक को इन्होंने रिवाइव कर दिया है। तो क्या आपको लगता है, मतलब एक कोच की आइज़ तो एक डिफरेंट ही होती है गाइस, और ये वहाँ से उनके साथ ट्रेन और ये बिग रैमी के साथ इतना जुड़े भी नहीं रहे। हाँ, एक टाइम पे बिग रैमी ने इनके साथ ट्रेन करा भी है, बट क्या आपको लगता है कि बिग रैमी को अब दोबारा से इनके साथ ट्रेन करना चाहिए, या फिर इनकी बातों में आपको थोड़ा सा भी सच लग रहा है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि बिग रैमी वापस आएँ और फिर से एक इंप्रेसिव पैकेज हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ? क्योंकि देखो टाइम बहुत बदल गया है, नए नए एथलीट्स ने अपनी जगह बना ली है। आप टॉप 4 टॉप 5 का लाइनअप देखोगे तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है अनटचेबल, किसी को भी मूव नहीं कर सकते। मतलब आप किसको मूव करोगे? सैमसन डॉडर को करोगे, निक वॉकर को करोगे, इवन ब्रैंडन करी को करोगे, अब तो एंड्रू जैक भी खतरनाक हो गए, डेरेक और हार्डी तो देखो अपनी प्लेस बनाए ही हुए हैं खतरनाक तरीके से। तो क्या आपको लग रहा है? देखो बोलने वाली बात यह है कि बिग रैमी अगर उनकी अपडेट्स को देखें गाइस, तो मुझे ये तो बिल्कुल अभी तक लगता है कि वो कम्पीट करेंगे ही, बिकॉज जिस तरह का मसल मास वो कैरी करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह का साइज वो होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बिग रैमी अभी अपना डिसाइड कर चुके हैं कि ही इज गोइंग टू हैंग हिज बूट्स। लेकिन हाँ, उसके बाद अभी इन्होंने जिस तरह से पिट्सबर्ग प्रो में नहीं आया, चाहे वीज़ा का इशू था गाइस, इस चीज़ को गलत मत लो, वीज़ा का इशू था मैं जानता हूँ, बट यस उसके बाद भी क्या आपको लगता है आईवीबी इस चीज़ को छोड़ेगी? आप एंड टाइम पे फिर से वैसे बता रहे हो, कुछ भी होगा उनके हिसाब से यू हैव नॉट अराइव्ड। उनके नाम पे टिकट्स बिके थे, उनके नाम पे सीट्स फिल हुई थी, उसके बाद भी ही डिड नॉट कम। तो वही चीज़ है। बाकी हमने देखा आनो क्लासिक में बिग रैमी काफ़ी इंप्रूव आए थे, उसके बाद भी उनको उस तरह की प्लेसिंग नहीं दी गई, तो किस तरह से उनको पनिश करा गया था एक तरीके से। तो क्या अब नहीं करा जाएगा अगर वो आते भी हैं? वैसे अभी एक अच्छा गैप उन्होंने ले लिया है, लोग वेट तो कर रहे हैं उनके कमबैक का, और जिस तरह से क्रिस असीतो ने उनके बारे में बोला है गाइस, मुझे तो ये लगता है कि बिग रैमी का हाई टाइम है कि अगर उनको वापस आना है तो जल्दी ही आना होगा, ताकि लोगों की बातों में वो बने रहे। और साथ में क्रिस असीतो जैसे एक ट्रेनर, यानी ट्रेनर मतलब चाहे क्रिस असीतो लें, मैट जेंसन लें, हैनी लैम्बर्ट लें, कोई भी लें, एक कोच उनको चेंज ज़रूर करने चाहिए और एक नई अप्रोच के साथ उनको वर्क करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। साथ में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँगा इस, तो देखो मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ आप लोगों के साथ ही बिग रैमी को, एक्साइटमेंट लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद करा जाता है, बहुत ज़्यादा उनके लिए इंतज़ार करा जाता है। बट लेट्स बी सीरियस, उनकी फिजिक ओवर द टाइम वर्स और वर्स होती ही गई है। वो नर्व डैमेज उनके सही नहीं हुए। कई सालों पहले का जिन्होंने अपनी पीक हिट कर दी थी, यानी कि जैसे 2015-2014 का आप उनका पैकेट देखोगे, बहुत ही अमेजिंग फिजिक थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते थे, नर्व डैमेज वगैरह कोई इशू नहीं था। अब इनके लिए बुरी बात क्या आती, देखो उस टाइम पे फिल हीथ कम्पीट कर रहे थे और उस तरह की कंडीशनिंग ये इस टाइम पे नेल नहीं करते थे, जैसी गाइस इन्होंने हमारे सामने रिसेंट ईयर्स में प्रेजेंट करी। तो वही है, आज के टाइम पे ये और ज़्यादा अच्छे कंडीशन आ सकते हैं, हैवी आ सकते हैं। इन सबसे ज़्यादा देखो सैमसन डॉडर 300 पाउंड के ऊपर होने के बाद भी वैसे नहीं लगते जैसे बिग रैमी 300 पाउंड से कम, यानी 295-298 पाउंड पे भी अगर प्ले करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिगर लगते हैं। बट अब वो सिचुएशन नहीं है पहले वाली गाइस। टाइम ना बहुत जल्दी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है, एस्थेटिक्स की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अब कंडीशन एक सुपीरियर लेवल की, प्लस आपका कोई भी नर्व डैमेज नहीं होना चाहिए। सभी एथलीट जो टॉप पे आ रहे हैं, टॉप 6 टॉप 8 इवन टॉप 8 के गाइस, सबके कोई भी नर्व डैमेज नहीं है। मसल्स बहुत ज़्यादा फुलनेस की साइड पे होते हैं हर एक जगह पर। देखो मसल्स कम हो वो समझ में आता है, बट आपके मसल में कोई एक्टिवेशन ना हो, कोई डिटेल ना हो, वो चीज़ समझ नहीं आती। और गाइस वही चीज़ आजकल देखी जा रही है बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं आज के टाइम में क्या होता है, क्या ये हमें वापस आते हुए दिखते भी हैं, क्या ये कम्पीट करते हुए दिखते भी हैं, या फिर ये सिर्फ एक इस चीज़ को डिले करते जा रहे हैं और बाद में एकदम से अनाउंस कर देंगे कि आई एम रिटायरिंग। कुछ भी हो सकता है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप क्रिस असीतो की बात से थोड़ा सा भी अग्री करते हो? क्या आपको लगता है कि वो अपनी पीक हिट करके आ गए अगर, तो ही विल बी रियली इंप्रेसिव और अपनी प्राइम फॉर्म दोबारा वो पा सकते हैं? बाकी एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। तो अब बात करते हैं सनमीत गिल के बारे में, जिन्होंने लास्ट ईयर के इंडिया के शो में प्रो कार्ड जीता था और उसके बाद क्लासिक डिवीजन में कम्पीट भी करा था। तो उसके बाद इन्होंने पूरा टाइम लिया, पूरा रिकवरी करी, और उसके बाद ऑफ सीजन अच्छा सा लेने के बाद अब दोबारा से हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे इसी वीकेंड को इंडिया में होने वाले शो शेरू क्लासिक में। अगर मैं उनकी अपडेट्स की बात करूँ गाइस, तो देखो ये है इनकी वनडे आउट अपडेट, और यहाँ पर ये हमें प्रॉपर अच्छे से अमेजिंगली वैक्यूम हिट करते हुए दिख रहे हैं।
बिल्कुल ही डिप्लीटेड साइड पे लग रहा है, फ्लैट साइड पे लग रहा है, मसल्स बिल्कुल ना स्मॉलर साइड पे हो रहे हैं। अब देखो ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त इन्होंने काफ वगैरह अपने सब बिल्कुल बंद कर दिए होंगे, बिल्कुल ही वेन के लिए रेडी हो रहे होंगे, बिकॉज क्लासिक डिवीजन में ही इनको कम्पीट करना है। और ये अभी की अपडेट नहीं है, कल वाल की अपडेट होगी इनकी, या फिर उससे पहले की, वेन से पहले की। तो अब ये थोड़े से फुलर साइड पे हो गए होंगे। लेकिन अगर मैं इस अपडेट की बात करूंगा तो मुझे स्ट्रक्चर तो देखो ऐसा कोई खराब नहीं लग रहा है, स्ट्रक्चर काफी सही लग रहा है, मसल सेपरेशन भी काफी अच्छी दिखा रहे हैं, कंडीशनिंग, ड्राइनेस सब कुछ अच्छी है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आएगी? दिक्कत वही है, साइज अभी भी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है इनका गाइस। अगर आप बैक देखोगे, बैक पोज में चलें तो बैक में काफी अच्छी डिटेल है। वो विथ तो ये कैरी नहीं कर रहा है लेकिन डिटेलिंग काफी अच्छी है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशन मुझे उस तरह की नहीं लग रही जैसी आजकल के प्रो एथलीट्स हमें दिखा रहे हैं। बट उसके बाद भी गाइस अभी 1-2 दिन में इतने ज़्यादा चेंजेस ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपर बॉडी में सेपरेशन और डिटेल काफ़ी अच्छी है। बस वही है गाइस, थोड़ा ओवर द टाइम इनको साइज और ऐड करना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम लेंगे। अभी ही इज़ वेरी यंग, तो ओवर द टाइम ये साइज ऐड कर लेंगे और उसके बाद अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज वैक्यूम वगैरह ये काफ़ी अच्छी हिट कर रहे हैं, लैट्स वगैरह इनके देखो फ्रंट पोज में फ्रंट रिलैक्स हिट करते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बस वही है, साइज थोड़ा सा इनको ऐड जरूर करना चाहिए, क्योंकि आर्म्स देखो इनके जैसे उर्स के हमें दिखते हैं ना, वैसे ही थोड़े से लग रहे हैं। लेग्स में भी थोड़ा सा डाउन साइज लग रहा है कंपेयर टू जैसे दूसरा एथलीट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखो आउट ऑफ कंट्री के भी कई एथलीट्स कंपीट करने आ रहे हैं। अब मैंने उन सब की अपडेट्स देखी, लेकिन मुझे कोई भी ना ऐसा क्लासिक डिवीजन के हिसाब से, मतलब क्लासिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी ऐसा डेडली नहीं लगा कि उनको बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या बहुत ही अमेजिंगली क्लासिक स्ट्रक्चर है और खतरनाक है। लेकिन हाँ, उन सब के साथ पता है एक चीज़ मुझे लगी, वो सब बहुत ही डेंसर लगे। उनकी फिजिक बहुत ही ज़्यादा मसल मास कैरी करती हुई दिखी, कॉर्ड्स वर वेरी हैवियर, तो वहीं पर जाकर एक इनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अच्छा पैकेज लाएंगे ये, अगर कार्ब लोडिंग अच्छे से कर ली बिल्कुल लास्ट में, मसल्स भी काफ़ी फुलनेस के साथ पॉप करते हुए दिखेंगे। बाकी देखते हैं, बहुत ही जल्दी हमें पता लग जाएगा कैसा इनका रिजल्ट रहता है। एनीवेज, अब अगर चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पे तो मैं बात करूंगा मेंस फिजिक डिवीजन की, और वहां पर मैं सिर्फ बात करूंगा गाइस लवप्रीत सिंह के बारे में। अब लवप्रीत सिंह के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर खुद को प्रूव कराया गाइस, इंडिया की शो में भी काफ़ी अच्छी प्लेसिंग लाए। उसके बाद ये गए ताइवान प्रो, और ताइवान प्रो में गाइस 3rd प्लेस पर वहाँ पर प्लेस करे, और वहाँ बहुत अच्छा पैकेज ये लेकर आए थे। बहुत अच्छी टाइट कोर, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो अच्छा था, बहुत अच्छी कंडीशन के साथ है। तो एक अमेजिंग पैकेज के साथ इन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में 3rd प्लेस अपने नाम करी। इसीलिए गाइस इनसे होप्स बहुत हाई हैं, और यहाँ पर मुझे पूरी तरह लगता है कि ये कम्पीट करके जीत सकते हैं। अब देखो इनके लिए बाधा कौन बनेंगे। यहाँ पर 2 एथलीट्स ऐसे लग रहे हैं मुझे जो कि इनके लिए खतरा बन सकते हैं, और उसमें अगर मैं पहले एथलीट की बात करूँ तो वो है एलेक्स टॉपलिन। अब देखो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं ऑप्टिमम क्लासिक से, उसके बाद भी कम्पीट करने आ रहे हैं। कई लोगों को तो देखो इन्वाइट करा भी जाता है शो को हाइप करने के लिए, हो सकता है ऐसा ही हो। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, लास्ट ईयर भी हमने देखा ही था क्या हुआ था। तो इस साल भी गाइस एलेक्स टॉपलिन अगर यहाँ पर आते हैं, तो अगर देखो मैं फिजिक को कंपेयर करूँ ना एलेक्स टॉपलिन और इनकी, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। ये पिक किसी ने डाली थी और मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखो स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पर एलेक्स टॉपलिन बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, लवप्रीत सिंह भी बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। लेकिन वही है, देखो अगर आप डेल्ट्स वगैरह देखोगे ना, लवप्रीत सिंह के डेल्ट्स उस तरह से पॉप आउट नहीं कर रहे जैसे एलेक्स टॉपलिन के करते हुए दिख रहे हैं। क्या मसल राउंडनेस है, जबरदस्त साइड डेल्ट्स वगैरह करते होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बिगर और राउंडर साइड पर है। कोर देखो, कोर में तो मैं यहाँ पर लवप्रीत सिंह की तरफ ही जाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर आप चेस्ट की बात करोगे गाइस, तो चेस्ट में यहाँ पर एलेक्स टॉपलिन डेफिनेटली, चेस्ट में उनका लोअर चेस्ट वगैरह देख लो या फिर स्पेशली अपर चेस्ट देख लो, एक तो मसल सेपरेशन देख लो कितनी जबरदस्त आ रही है, प्लस जो डेंसिटी है ना, जो थिकनेस अपर चेस्ट में, वो एलेक्स टॉपलिन बहुत अच्छी कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लवप्रीत सिंह के लिए बाधा बन सकते हैं इस क्वालिफिकेशन को लेने के लिए, और इनको क्वालिफाई होने से रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये देखो ये पुरानी अपडेट है, ओलंपिया आई थिंक ये ताइवान प्रो में जब कंपीट कर रहे थे ना, वहां पर की अपडेट है ये लवप्रीत सिंह की। तो हो सकता है उसके बाद इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हो इसी हिसाब से, और इसी हिसाब से अपना पैकेज लेकर आए। वैसे मुझे कोई इनकी फिजिक अपडेट जो देखने को मिली है, उसमें इनका चेस्ट मुझे इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं लग रहा जैसे कि यहाँ एलेक्स टॉपलिन का हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। पूरा कंप्लीट चेस्ट है, वाइडर चेस्ट है, साथ में लोअर, अपर और मिड चेस्ट, तीनों पोर्शंस में ना काफी अच्छी थिकनेस और डेंसिटी ये कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर ये खतरा बन सकते हैं। साइड डेल्ट्स का पार्ट मैंने आपको बता दिया, बट हाँ, कोर वगैरह में लवप्रीत सिंह आगे हैं, शेप वगैरह में भी दोनों बराबर ही समझूंगा मैं यहाँ पर। तो वही है गाइस कि अब इन्होंने इंप्रूवमेंट्स अपनी किस तरह से ये दिखाते हैं लवप्रीत सिंह, किस तरह से पोस्ट करते हैं, और कंडीशनिंग गाइस पीक का खेल है। पीक अगर इन्होंने हिट करके आ गया अच्छे से, तो मैन यहाँ पर इनका काम हो जाएगा, ये जीत जाएंगे। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है लवप्रीत सिंह का। लेकिन वही है कि एलेक्स टॉपलिन ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, आई डोंट नो व्हाई ही इज कंपीटिंग। प्लस दूसरा एथलीट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा गाइस, तो वो है ओमार। अब देखो ये भी थाईलैंड प्रो में लास्ट वीक आई थिंक कंपीट करा था इन्होंने, वहां पर ये भी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो इनको भी कंपीट करना यहाँ पे बनता नहीं था, ऑलरेडी क्वालिफाइड है, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक खतरा बन सकते हैं लवप्रीत सिंह के लिए। वैसे मुझे सबसे बड़ा खतरा तो एलेक्स टॉपलिन ही नजर आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा कंपेरेबल इनकी फिजिक मुझे लग रही है लवप्रीत सिंह के मुकाबले। और चेस्ट देखो इनका भी काफी थिकनेस और डेंसिटी कैरी कर रहा है। अब वही है गाइस, कुछ कह नहीं सकते। वैसे मेंस फिजिक में कभी भी कुछ भी हो जाता हो, इंडिया का शो है तो यहाँ तो आप जानते ही हो, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। एक अच्छी बैटल, एक
अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और एक चांस तो है उनके लिए क्वालिफाई करने का। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है कोई और उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बाकी मेरी ओपिनियन तो यही है। एनीवेज गाइस, अब चलें अगर नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है हंटर लब्राडा की। एंड हंटर इज गोइंग टू बी डिफरेंट दिस ईयर गाइस। मतलब एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही लंबा और बहुत ही प्रोडक्टिव ऑफ सीजन लेने के बाद हंटर अब अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं और उन्होंने अपना फर्स्ट डे प्रेप का ना स्टार्ट करके उसको पोस्ट भी करा था यूट्यूब पर, जिसको आप देख सकते हो। इनकी फिजिक अपडेट भी उस पोस्ट के अंदर इन्होंने शेयर करी थी। एंड ही इज लुकिंग बिगर, डेंसर एंड थिकर। मतलब इस साल हंटर इज गोइंग टू हिट डिफरेंट। व्हाट कैन आई से मैन, दिस ईयर कैन बी द हंटर्स ईयर। यस डेफिनेटली ही कैन प्लेस इवन हायर। मुझे लग तो रहा है कि हंटर की प्लेसिंग इस बार पहले से बेटर हो सकती है। बट उसके बाद जैसे ही मैं रियलिटी में आता हूँ, मैं दूसरे एथलीट्स देखता हूँ यहाँ पर सारे, सैमसन डाटा, एंड्रू जैक, निक वॉकर, डायक लैंसफोर्ड, हार्डी चूपन, मार्टिन फिट्जवाटर। मतलब जब मैं देखता हूँ ना लाइन अप, ब्रैंडन करी, उनको तो मैं भूल ही गया। तो उसके बाद ऐसा लगता है कहाँ फिट बैठेंगे मैन। हंटर इतना इंप्रूव करने के बाद भी किसी को डेफिनेटली ऑफ आना पड़ेगा हंटर को अगर अपनी जगह बनानी है तो। नहीं तो ये बिल्कुल अलीट है मैन। सारे ही बिल्कुल अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल आते हैं। प्लेसिंग ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन टॉप 5 टॉप 6 से बाहर ये खुद को प्लेस करते हुए नहीं देखना चाहते। और इस साल फिर इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी हंटर के लिए इतना इंप्रूव करने के बाद भी। बट डेफिनेटली मैन, हंटर ने काफी ज्यादा इंप्रूव करा है। लास्ट ईयर तक आई थिंक आप जानते हो मैं इनकी अपडेट्स कवर करता था। ये शेक्स पीते थे हर चीज के, पूरे चिकन एंड राइस को भी ये शेक में डाले। मतलब चिकन को आप समझ सकते हो कैसे किसी शेक के अंदर ब्लेंड करके ये पी रहे हैं, राइस को ब्लेंड करके पी रहे हैं। इनसे खाया नहीं जाता था फूड वगैरह। उसके बाद इन्होंने चेंजेस करे अपनी फिजिक में, अपनी डाइट में मैक्सिमम चेंजेस करने के बाद अपनी पोजिंग पर भी ध्यान दिया। और उसके बाद देख लो आप, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हाउ मच बिगर ही इज लुकिंग, हाउ मच फोकस ही इज लुकिंग। और ये बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट भी लग रहा है अपनी फिजिक के साथ। और ऐसे अगर आप चेंजेस करोगे, ऐसी इंप्रूवमेंट्स करोगे जो आपकी फिजिक में इस तरह दिखेंगी, जिसके बारे में लोग बात करेंगे। ऑलमोस्ट हर एक चैनल ने बात करी है पिट्सबर्ग प्रो में इनकी गेस्ट पोजिंग के बारे में कि ही केम इन रियली बिगर, और किसी से भी साइज के मामले में कहीं पे भी लैक करते हुए नहीं दिखे। तो अगर ऐसी बात होगी, अगर हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा ना आपके एफर्ट्स को, तो आपका कॉन्फिडेंस तो आएगा और आपको लगेगा यस गाइस मैं सही चीज़ कर रहा था और वही चीज़ करनी चाहिए। एनीवेज, अब अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है टोनियो बर्टन की। टोनियो बर्टन ने अभी तक अपना ऑफ सीजन खत्म नहीं करा है और अपनी प्रेप स्टार्ट नहीं करी है। वैसे ऑफ सीजन क्या ही बोलूं, अभी रिसेंटली तो क्वालिफाई करा था इन्होंने, 2-3 वीक्स हुए होंगे उसके बाद। और उसके बाद अभी ने 1-2 वीक्स और ऑफ सीजन चलाना है अपना। उसके बाद इनकी प्रेप स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना टाइम इनको नहीं मिलेगा इंप्रूव करने का, ज़्यादा चेंजेस करने का अपनी फिजिक में। लेकिन हाँ, इन्होंने यहाँ पर अपनी अपडेट में बताया कि प्रेप अभी स्टार्ट करूंगा, अभी करी नहीं है। और साथ में द गोल इज टू गेट बिगर। इनका गोल यही है गाइस कि अपने फ्रेम पर मसल मास और ऐड करें और बिगर आए और थिकर आए। लेकिन साथ में उस चीज़ के लिए ही इज़ नॉट रशिंग इट। ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे हैं कि जल्दी से मसल मास पुट ऑन कर लूं, 260 पहुंच जाऊं, 280 पहुंच जाऊं, 300 पाउंड पहुंच जाऊं। नहीं, बिल्कुल ही स्लो एंड स्टडी अप्रोच ये लेकर चल रहे हैं। इस वक्त ये मिड टू 40s में, यानी कि आई थिंक 245 पाउंड्स 244 पाउंड्स के आसपास ये होंगे। और ये अगर प्रेप स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद कंपीट करने आएंगे तो 235 पाउंड 233 पाउंड्स के आसपास इनका फ्रेम होगा। तो मसल मास तो डेफिनेटली इनको चाहिए, क्योंकि हाइट भी इतनी ज़्यादा इनकी कम नहीं है। एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि इनकी हाइट 5'11" है या फिर 6'1" ऐसा कुछ बोल दिया था। उसमें आप लोगों ने मुझे तो भाई कॉमेंट कर करके परेशान कर दिया। आई थिंक वो मैं नाम किसी और का लेना चाहता था, बाद में वो वीडियो मैंने देखा, मैंने बोल टोनियो के बारे में दिया था, वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो एनीवेज, लेकिन हाँ मसल मास इनको और चाहिए, बट इंप्रूवमेंट्स काफी अच्छी करते जा रहे हैं। इतने कॉम्पैक्ट फ्रेम पे भी आपको लगता है ये 8th प्लेस जो लास्ट ईयर की थी इनकी, वो बचाए रख पाएंगे? मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि इस साल इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट किसी के लिए भी अपनी प्लेसिंग को बचाए रखना, इवन डायरेक्ट के लिए गाइस। अगर पॉलिटिक्स नहीं हुई तो मुझे लगता है तो हार्डी ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वही है, अब देखते हैं गाइस मिस्टर ओलंपिया में होता क्या है। अभी बहुत टाइम है, अभी से हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। प्रेडिक्शन वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगा, एक अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ टोनियो की फिजिक आपको कैसी लग रही है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। और कार्लोस थॉमस जूनियर ने अपनी फिजिक अपडेट अब पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी है एक बहुत लंबे टाइम के बाद। आई डोंट नो व्हाई मैन, बट ही इज लुकिंग लाइक ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। ये लग रहा है कि तैयार हो रहे हैं किसी शो के लिए, बिकॉज इतना कंडीशन दिखना, इतना वैस्कुलर दिखना मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये दुबई प्रो में कंपीट करते हुए हमें दिख जाए। देखो इनके लास्ट ईयर भी और कुछ पहले भी सीजन के शो में कंपीट करने की बातें हुई थी, लेकिन हाँ इनके साथ हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा चलते आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से। प्रो कार्ड इन्होंने 1.5-2 साल पहले जीत लिया था, उसके बाद कंपीट करने में इतना गैप लगाया। लास्ट ईयर टेक्सास प्रो में हमें कंपीट करते हुए दिखे और 3rd प्लेस हुए थे वहां पर अपने प्रो डेब्यू के अंदर ही। वहां पर एंड्रू जैक भी थे, आई थिंक हंटर भी थे, और उसके बाद ये 3rd प्लेस हुए। तो जिस तरह की ये कंडीशन लेके आए थे उससे लग तो रहा था ये ऐसे ट्रायल के लिए शो कर रहे हैं। कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ कॉर्ड्स वर रियली ह्यूज, पूरी तरह डेंस
पूरी तरह फुलनेस कैरी कर रहे थे, इनके सारे मसल्स, बैक में थोड़ा सा इनको काम रिक्वायर्ड था, लेकिन अभी जो ये अपडेट्स आप देख रहे हो ना गाइस, ही इज लुकिंग रियली इंक्रेडिबल, रियली मैसिव, रियली फुलर साइड पर, प्लस कंडीशनिंग और वैस्कुलरिटी देख के तो बिल्कुल यही लग रहा है कि ये रेडी हो रहा है मैन, किसी ना किसी शो के लिए तो तैयार हो रहा है। अब अगर दुबई प्रो नहीं तो किस शो के लिए, आई थिंक सीजन का लास्ट शो कौन सा है, मुझे इस बार तो लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट ही होगा जैसे लास्ट ईयर था, तो अभी इनके पास टाइम है, और अगर क्वालिफाई करना है तो अभी शोज की अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वही है, मैं देखना जरूर चाहूंगा अगर ये कंपीट करते हुए दिखते हैं तो मैन एक अच्छा ऐड होगा ये लाइनअप पर। इस साल हमने गुडविटो का डेब्यू भी देख लिया, तो एक इनको भी हम कंपीट करते हुए दोबारा देख लें। अमेजिंग कॉर्ड्स, अमेजिंग मसल डेंसिटी, अमेजिंग कैलिबर, बट वही है, वेट तो थोड़ा सा हमें करना ही पड़ेगा। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको भी लगता है कि इस बार इनको कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, और जिस तरह इन्होंने पिछली बार कई बार ट्राई करा है, डिसाइड करा है कंपीट करने का और फिर नहीं कंपीट करा, क्या इस बार भी ऐसा ही करेंगे? एनीवेज गाइस, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और नेक्स्ट कुछ लास्ट वीडियोस की तरह मैं एक अपने फॉलोअर के थ्रू शेयर करा गया अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। ये है बोबांग प्रिंस, और ये गाइस कंपीट करने वाले हैं टोरंटो प्रो में इसी वीक को। अब देखो इनकी जो फिजिक अपडेट है ना, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। अब ये अपडेट है 4 डेज आउट, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनको पोस्ट करते हुए। अब मुझे जहां तक लग रहा है गाइस, ये क्लासिक डिवीजन में कंपीट करेंगे, या फिर हो सकता है ओपन डिवीजन में भी कंपीट करेंगे, क्योंकि टोनियो बर्टन से काफी कंपेरेबल मसल साइज और मसल डेंसिटी इनकी लग रही है। हाइट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट हाँ गाइस एक चीज आप देखोगे, इनके मसल्स कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, आंस में कितनी जबरदस्त मास लग रही है, बाइसेप्स देख लो, ट्राइसेप्स देख लो, फुलनेस की टोटली जबरदस्त लेवल की कैरी कर रहे हैं। फ्रंट पोज में मुझे इतने अमेजिंग नहीं लगे, लेकिन बैक पोज आप इनके देखोगे ना, तो बैक लेट स्प्रेड देख लो या फिर इनका बैक डबल बाइसेप देख लो, वहां पर ही इज लुकिंग रियली गुड। और एक तरह से क्या आपको ये किसी की याद नहीं दिला रहे हैं? थोड़ा आप गेस करो। यस, मुझे भी स्टेफन मडाला की याद दिलाते हुए लगे, एक उनका बिगर वर्जन मुझे ये देखने में लगे, क्योंकि उसी तरह से इनके आर्म्स बिल्कुल लग रहे हैं, जिस तरह की सेपरेशन दिखा रहे हैं, जिस तरह की ट्राइसेप्स की फुलनेस आ रही है। तो बैक से तो मुझे बिल्कुल ही स्टेफन मडाला की याद दिलाते हुए ये लगे, बिल्कुल ही मसल्स वैसे दिख रहे हैं, वैस्कुलरिटी काफी अच्छी है, कंडीशन काफी अच्छी है 4 डेज आउट के हिसाब से। लेग्स में मुझे थोड़ा सा ही लैग करते हुए लग रहे हैं। बाकी अब देखते हैं टोरंटो प्रो में क्या ये कुछ ऐसा धमाका करेंगे जिसको मैं कवर करूं फिर से दोबारा किसी वीडियो में आने वाली अपडेट में। बाकी अगर ये ओपन डिवीजन में कंपीट करते हैं तब तो डेफिनेटली मैं शायद इनको कवर कर ही रहूंगा। एनीवेज गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का ये सेकंड वीडियो था, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और इंडियन शो में यानी कि शेरू क्लासिक में आपको क्या लगता है गाइस, कौन क्वालिफाई कर सकता है? क्या संदीप गिल के चांसेस हैं, क्या यहाँ पर लवप्रीत सिंह के चांसेस हैं, क्या फिर यहाँ पर वर्धान के चांसेस हैं? उनका मुझे नहीं पता गाइस, ही इज कंपीटिंग और नॉट, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।